Good morning, dear student. Stand up, Fib. This is our English 2. So here we are going to start lesson number 6, tenses. Let's start. A tense is a form of a verb and it indicates the time of action. टेंस जो होता है वो वर्ब का एक फॉर्म है और उसके साथ साथ ये इंडिकेट करता है कि एक्शन का टाइमिंग क्या है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है. हाउएवर द टाइम एंड टेंस आर नॉट ऑलवेज द सेम थिंग. और हमेशा हम ऐसा नहीं सोच सकते कि टाइम और टेंस is a grammatical concept represented by different forms of the verb. So here we are going to learn about tense, जो एक grammatical concept है. ओके, सो इट रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये अलग अलग फॉर्म्स के तौर पे हमें रिप्रेजेंट करता है. अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेंसेस. वेयर एज टाइम इज अ continuum with present, past and future as units of time. So here हम टाइम को 3 बेसिस पे देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स जो अभी हम हाल में हैं, पास्ट मीन्स जो हो चुका है, गुजरा हुआ कल, और फ्यूचर मीन्स जो आने वाला कल है. ओके, देयर आर यूजुअली 2 ways टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम. सो यहाँ पे जनरली 2 तरीके हैं अगर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं तो. सो द फर्स्ट वन, दे आर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. द फर्स्ट वन जो है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे हम कंटिन्यूस कह सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट. ओके, फर्स्ट वन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूस एंड सेकेंड वन सिंपल प्रेजेंट और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनाइट. ओके, टॉकिंग अबाउट द एक्शंस इन द प्रेजेंट बाय यूजिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं बाय यूजिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. उसका कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म हम देखने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन प्रोग्रेस, एक्शंस विच आर नॉट येट कंप्लीट. सो meaning of these means the present progressive continuous tense is used. ये कब यूज़ किया जाता है? जब हमारा एक्शन प्रोग्रेस में हो, मीन्स वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, जिसे हम हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा वो काम अभी जारी है, अभी वो चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है. अंडरस्टूड? वो कंटिन्यू है, अभी हमारा वो वर्क कंटिन्यू है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. This tense is used to refer to an action has begun but not ended at the time of speaking. इसका मतलब है मीन्स के हम जिस एक्शन के, जिस वर्ब, जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं वो स्टार्ट तो हो चुका है, हैज़ बिगन, वो स्टार्ट हो चुका है, बट हमारे स्पीकिंग के टाइम पे जब हम उस काम को डिस्क्राइब कर रहे हैं उस वक्त वो कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, इन अदर वर्ड्स दिस टेंस इज यूज टू आउट एन एक्शन इन प्रोग्रेस. ये टेंस वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रोग्रेस में हो, जो चालू हो. ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. ओके, सो एग्जांपल नंबर 1, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. इट इज़ अ क्वेश्चन. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो या क्या देख रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक. सो हियर आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट बुक. मैं अपनी खोई हुई बुक के लिए ढूंढ रही हूँ, उसे देख रही हूँ. सो हियर लुकिंग, द फॉर्म ऑफ लुक प्लस ing मीन्स लुकिंग. वर्ब दिस फॉर्म इज कंटिन्यूस फॉर्म, मीन्स वो अभी अपने बुक के लिए ढूंढ रही है, उसने ढूंढना बंद नहीं किया है, ढूंढना स्टार्ट कर चुकी है, बट अभी वो वर्क, उसका एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक्शन कंटिन्यू है, अभी वो लुकिंग कर रही है, अभी देख रही है. सेकेंड वन, What is she doing? वो क्या कर रही है? So she is reading a story book. वो एक स्टोरी बुक रीड कर रही है. So here स्टोरी बुक की रीडिंग स्टार्ट कर चुकी है उसने, बट अभी वो एंड हुआ नहीं है, वो एक्शन अभी कंटिन्यू है. थर्ड वन, Look, it is raining heavily. देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है. So here रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बट अभी फिनिश नहीं हुई, ये प्रोग्रेस में है एक्शन. ओके, here the present progressive tense is formed by using is, am, are in verbs plus ing. सो हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की
फर्स्टली फॉर्म हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इज, एम, आर, these auxiliary verb will be used and with the addition of verb in the form of ing. Okay, remember that the following verbs are not used in present progressive tense. So आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो फॉलोइंग वर्ब्स है इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इस फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं. सी फर्स्ट वन, सी, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, टच, अपीयर, लुक, विश, डिज़ायर, लव, होप, रिफ्यूज, प्रिफर, नो, अंडरस्टैंड, हैव मीन्स possess. Okay, so now the second form, simple present tense, we can say a present indefinite tense also. Okay, let's start. The simple present tense is used to refer to habits, events and something that happens regularly, frequently or very often. We also use it when these things never और happens only occasionally or rarely. So ये simple present tense का मतलब होता है, ये simple present tense उन एक्शंस को डिस्क्राइब करती है या हैबिट्स को डिस्क्राइब करती है, हमारी आदतों को, या वो वर्ब, वो एक्शन जो हम रेगुलरली अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो, रेगुलरली करते हो या फिर फ्रिक्वेंटली करते हो या ऑफनली करते हो, अक्सर करते होंगे या एक शेड्यूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग हर संडे करते होंगे, इस तरह से, या रेगुलर करते होंगे. So these type of things are described by the action in the simple present. ये इस तरह के actions को हम simple present में describe करते हैं. We form the simple present by using the verb in the root form. So हम इसे root form, जो verb होता है उसका root form use करते हैं, means first form. root form का मतलब होता है first, verb का जो first form होता है वो. Okay, if the subject of the verb, noun or pronoun is in the third person singular, s or es is added to the base form of the verb. So यहाँ पे हमने persons देखे हैं, first person, second person and third person. If the third person means हम अपने sentence में जिस third person के बारे में बात कर रहे हैं वो अगर singular form में हो तो हम s और es उसमें add करेंगे verb के form में. Okay, let's more understand by these examples. So number 1, he goes to the public library daily. So here we are talking about third person. हम third person के बारे में बात कर रहे हैं, वो रोज़ाना पब्लिक लाइब्रेरी जाता है, इसलिए हम यहाँ पे go means the verb form will become addition of es or s. Okay, second, this boy always tells a lie. ये लड़का हमेशा झूठ बोलता है. So here tells, tell plus s. थर्ड वन, दे रेयरली गो टू द पब्लिक लाइब्रेरी. ये रेयरली मीन्स बहुत ही कम पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं वो लोग, बहुत कम. रेयरली मीन्स इन रेयरली केस. फोर्थ वन, सम बॉयज़ नेवर टेल अ लाई. कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो कभी भी टेल लाई नहीं करते, मीन्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं. सी, गोज़ टू द पब्लिक, ये डेली वर्क है, मीन्स रेगुलर. ऑलवेज, ये भी रेगुलर, हमेशा के लिए. रेयरली मीन्स बहुत कम होता हो. नेवर मीन्स कभी हुआ ही नहीं. तो इस तरह के एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर. नाउ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लेंथी चैप्टर. वी आर गोइंग टू लर्न मोर grammatical concepts in our next upcoming videos. Okay, goodbye, take care and keep learning. Okay.